चरवाहे और उससे गुलाम को अपने यहाँ बुलवाया और गुलाम को उस मालिक से आजाद करवाया। पैसा दिनार और दिरहम दे करके मालिक को दिया और गुलाम को आजाद करवा दिया। और ऐसे मौके पे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने एक जुमला कहा था, आए गुलाम, एक जुमले ने तुम्हें दुनिया की गुलामी से तुम्हें आजाद कर दिया। आई गुलाम सुनो, आई चरवाहे सुनो, तुमने कहा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? इसी जुमले ने तुम्हें दुनिया के गुलामी से बचा लिया। अगर यही अकीदा तेरे दिल के अंदर रहा और यही डर तेरे दिल के अंदर रहा तो याद रखना, तुम्हें यही जुमला कल क़यामत के दिन जहन्नम से भी आज़ाद कर देगा। मेरे प्यारे साथियों, आज मुसलमानों के अंदर इस्लाह नहीं हो पा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही कि हम अल्लाह से जिस तरीके से डरना चाहिए वैसा मुराब डरते नहीं, वैसे डरते नहीं, वैसे मोहब्बत भी नहीं अल्लाह और उसके रसूल से। अल्लाह के नबी से मोहब्बत इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, अभी मैंने बताया नबी को जो पसंद थी वो चीज़ें हमें पसंद होनी चाहिए। हाँ, वही चीज़ें पसंद होनी चाहिए, लेकिन आज वो चीज़ें हमें पसंद नहीं है। अल्लाह के नबी को सबसे ज़्यादा मस्जिद पसंद है। हाँ, अल्लाह बाजार से नफरत करता है। हाँ, और अल्लाह के घर मस्जिद अल्लाह के नज़र में पसंदीदा जगह है। लेकिन आज मुसलमानों को देखिए, ज़्यादातर इनका वक्त बाज़ारों के अंदर कटता है, मस्जिदों के अंदर कम। नमाज से मोहब्बत अल्लाह के नबी को बहुत ज़्यादा। आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी लोगों को जो वसीयत कर रहे हैं, फरमा रहे हैं, आपने फरमाया लोगों अस्सला सला व मा मलकत ईमानुकुम, ऐ लोगों नमाज का तुम ख्याल करना। कभी आपने फरमाया कुर्रतो आईनी फसला, ऐ मेरे भाइयों ये नमाज मेरी आंखों के ठंडक है, नमाज से तुम मोहब्बत करना, नमाज को जानबूझ करके तुम तर्क मत करना। इस्लाह पैदा करनी हो तो नमाज की पाबंदी करो। इस्लाम के अंदर भी नमाज है तो हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज है। योगी योजित सततमात्मानम रहस्य स्थिता आई काकी चत्तातिमन निराशिन परगिया पंचम समय कर्तव्य। हिंदू धर्म के किताबों के अंदर भी नमाज का जिक्र है, इस्लाम के अंदर भी नमाज का जिक्र है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के ऊपर कायम है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाह। नमाज कायम करना इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के अंदर जो रखा गया है उसमें नमाज भी है। और हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी नमाज का जिक्र मिलता है। योगी योजित सततमात्मानम रहस्य स्थिता, ये कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं, हाय अर्जुन याद रखना, तुम जानबूझ करके इस इबादत को मत छोड़ना, इस प्रैक्टिस को मत छोड़ना। योग योज सतत मात्मानम रहस्य स्थिता, जान बूझ करके तर्क मत करना। अल्लाह के नबी सी नमाज के ताल्लुक से फरमाया, सुनो जान बूझ करके नमाज छोड़ने वाला मुसलमान है ही नहीं, जान बूझ करके नमाज छोड़ने वाला काफिर है। मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकत कफर, फरमाया जिसने जान बूझ करके नमाज जिसने छोड़ी उसने कुफरिया काम किया, उसने कुफर वाला अमल किया। कहीं फरमाया अगर किसी ने जान बूझ करके नमाज छोड़ दी तो याद रखना अल्लाह की जिम्मेदारी उसके ऊपर से खत्म हो जाएगी, अल्लाह की जिम्मेदारी उसके ऊपर से खत्म हो जाएगी। आज जान बूझ करके नमाज छोड़ने वाले मेरे भाइयों मुसलमानों की तादाद बहुत ही ज्यादा पाई जा रही है। हमारी मस्जिदें वीरान है, इतने जलसा जुलूस के बावजूद इस्लाम नहीं हो पा रहा है, इतनी तकरीरों के बावजूद हमारे समाज के अंदर नमाज की पाबंदियां नहीं हो पा रही है, मुसलमान नमाज के पाबंद नहीं हो पा रहे हैं। अब इसका यह मतलब नहीं है कि जलसा कराना गलत है, जलसों के अंदर मुकर्रीन को बुलाकर तकरीर करवाना गलत है। जितनी इस्लाह हुई है तकरीरों से हुई है। अल्लाह ने जितने नबियों को भेजा सबको खतीब बना करके भेजा, जाहिलों को कम जानने वालों को उलमा बताया करते हैं। जलसों से इस्लाह होता है लेकिन नुकसान भी है। इसका यह कि सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। ये मेला ठेला को पहले डिलीट करना पड़ेगा, जलसा वगैरह में मेला के लिए बाकायदा ऐलान लगाना पड़ेगा, और जो मेला में अपनी दुकान लगाएगा मदरसे के नाम पर 10,000 चंदा लिखवाइए, एक ही दिन मेला बंद हो जाएगा। ये करवाना पड़ेगा।
अब आप समझिएगा मौलवी साहब मेला नहीं लगाएंगे तो भीड़ नहीं होगी। हाँ, मतलब रहमान भी रहे राजी और शैतान भी रहे राजी, यही रहमान भी रहे राजी और शैतान भी रहे राजी। मोबाइल के अंदर कुरान की आयतें भी रखो और मोबाइल के अंदर भोजपुरी गाना भी रखो, रहमान भी राजी और शैतान भी राजी। जलसे सही है, इस्लाह होनी चाहिए, जलसे जुलूस बहुत अच्छे हैं, मदारिस जिंदा हैं और इन्हीं मदरसों से हम जैसे उलमा निकले हुए हैं, हम जैसे मौलवी इन्हीं मदरसों से निकले हैं। मदरसा नहीं होता तो याद रखिए मस्जिदों के अंदर इमामत करने वाले मौलवी भी आपको नहीं मिलते, यानी मदरसों से ही ये मस्जिदें बरकरार है। फतवेबाजी करने वाले बहुत से मौलवी मुल्ला होते हैं, जलसे से क्या फायदा है, जलसे से क्या फायदा। बहुत से मौलवी लिखते हैं अच्छा सऊदी अरबिया के अंदर बैठ करके और सऊदिया का पैसा हजम करके तुमको तो फायदा नजर आ रहा है, मदरसों को जिंदा कौन करेगा। इन्हीं मदरसों को जिंदा करने के लिए जलसों में अभी हमारे हुसैन सलफी साहब 1 बजे रात तक चंदा कर रहे थे, अभी मेरे बाद भी कारी जुहैर साहब आकर के चंदा करेंगे। और ये अवाम अल्लाह की रहमतें नाजिल हो आप पर मेरे भाइयों, 2-2 बजे रात करके उठ करके चंदा देना। हमने किसी मौलवी को नहीं देखा 2 बजे रात को फला मौलवी ने चंदा दिया है, लेकिन यही अवाम चंदा देती है और मदरसों को जिंदा इस अवाम ने रखा है। मेरे प्यारे साथियों, इस अवाम को जिंदा दिल किसने बनाया? इन उलमा ने बनाया है, इन मदारिस से निकलने वाले मौलवियों ने बनाया है। पता ये चला कि इस्लाह की सख्त ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए दीनी प्रोग्राम होने चाहिए, लेकिन प्रोग्राम के अंदर जो गड़बड़ियां हैं उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस्लाह कैसे होगी? नमाज की पाबंदी से। नमाज, ये नमाज कुरान तो यहाँ करता हो तुल मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। ये नमाज तो बुराइयों और बेहयाइयों से रोक दिया करती है। जो लोग नमाज अदा करते हैं, खुशो खुशो से नमाज पढ़ते हैं, वो लोग बुराइयों से रुक जाया करते हैं। ये नमाज बड़ा कंट्रोल करने वाला ये अमल है, बुराइयों से दूर रखने वाला अमल है। मेरे प्यारे साथियों, हम नमाज के मामले में बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। नमाज क्यों नहीं? क्योंकि हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया से मोहब्बत करने लगे और हमारे अंदर एक बीमारी पैदा हो गई है, जिस बीमारी को वहन कहा जा रहा है। अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था एक दौर ऐसा आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा जो लोगों की तादाद तो बहुत ज़्यादा होगी, मुसलमानों की तादाद तो बहुत ही ज़्यादा होगी, लेकिन उसका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, उसका पावर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक बीमारी आ जाएगी। आपने फरमाया उस बीमारी का नाम कोरोना नहीं होगा, उस बीमारी का नाम हार्ट अटैक नहीं होगा, उस बीमारी का नाम कैंसर नहीं होगा, उस बीमारी का नाम वहन होगा। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल बताइए उस वहन को क्या कहा जाता है? ये वहन कौन सी बीमारी है? आपने जवाब में फरमाया था हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। आपने फरमाया दुनिया से बड़ी मोहब्बत लोग करने लगेंगे, दुनिया से मोहब्बत करने लगेंगे, दुनिया की चमक दमक में डूब जाएंगे, हाय रे दुनिया करते चले जाएंगे। हुब्बुद दुनिया, दुनिया से बड़ी मोहब्बत होगी, व कराहियतुल मौत, और मौत से आखिरत से नफरत करने लगेंगे। आज दुनिया के चक्कर में लगने वालों लोगों सुनो, हाँ दुनिया को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन दुनिया के पीछे में इतना भी डूबना नहीं चाहिए कि आखिरती को तुम भूल जाओ। मेरे प्यारे साथियों, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, ये बीमारी लोगों के अंदर आ जाएगी। अल्लाह के नबी की वो पैशन गोई, अल्लाह के नबी की वो हदीस बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह तौर पर आज हमें दिखाई दे रही है कि नबी की बात बिल्कुल सच्चाई नजर आ रही है। आज दुनिया की फिक्र करने वाले लोग मौजूद हैं, अपने घर को मार्बल से सजा रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, कूलर लगा रहे हैं और तरह तरह की चीजों से अपने घर को खूबसूरत बना रहे हैं। माँ कानल फी
शैइन इल्ला शानहु व मा कानल हयाउ फी शैइन इल्ला ज़ानहु। आपने कभी फरमाया था अगर घर को डेकोरेट करना हो, खूबसूरत बनाना हो, तो घर के अंदर हया पैदा करो, घर के अंदर शर्म पैदा करो, घर के अंदर दीनदारी पैदा करो। घर के अंदर मार्बल लगा लेने से, संगमरमर लगा लेने से, कूलर और इसी तरीके से एसी वगैरह लगा लेने से घर खूबसूरत नहीं होता है। अगर घर को खूबसूरत बनाना है तो घर वाले को दीनदार बनना पड़ेगा, अल्लाह से डरना पड़ेगा। और मेरे भाइयों, तुम्हें आखिरत की तैयारी करनी पड़ेगी, दुनिया से ज्यादा आखिरत से मोहब्बत करनी पड़ेगी, तब तेरा घर खूबसूरत होगा। आज घर का सिस्टम बड़ा बिगड़ा हुआ है। बाप भी नमाजी नहीं, माँ भी नमाजी नहीं, बहन, सब मामला वही गड़बड़ हो रहा है। और मेरे भाइयों कहता है कि हम मुसलमान हैं, इस्लाह की ज़रूरत है, तो सबसे पहले अपनी इस्लाह करो और फिर उसके बाद अपनी फैमिली की इस्लाह करने की कोशिश करो। घर घर से एक मुआशरा बनता है। जब एक घर वाले सुधरेंगे तो जाहिर सी बात है दूसरे घर की फिक्र होगी। आपका घर सुधरा हुआ है तो आप सोचिएगा मेरा भाई का घर भी सुधर जाए, लेकिन आप बिगड़े हुए तो सामने वाले की क्या फिक्र होगी, हो ही नहीं सकती है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, इमाम कायनात